आश्रम जैसी मूवियां बना बना करके संतों के खिलाफ युवाओं के मन में जहर भरा जा रहा है कि नहीं? आप लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। आश्रम जैसी मूवियां जब बनी तो उसमें एक का नाम लेके बनाते ना मूवी, फिर सभी संतों को क्यों टारगेट किया गया? फिर तो बदनामी सभी संतों की हो रही है। हम तो देखो अपना तो गौरी गोपाल गुरुकुल अभी है, 150 बच्चे ऑलरेडी ये 2 साल से पढ़ ही रहे हैं। हम तो पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को गीता, व्याकरण, वेद, उपनिषद, ये सब कुछ गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। आपने बात ठीक कही। देखो सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री बने वही मुसलमान बन गए। और उन्होंने मुसलमान बन के उन्होंने क्या किया? मदरसों को तो आगे बढ़ाया पर गुरुकुल की मान्यताएं समाप्त कर दी, गुरुकुल को जीरो कर दिया। आज भी आपको बताएं कि कोई भी सरकारी गुरुकुल एक्टिव नहीं है, ना के बराबर कहीं हो तो। बाकी मदरसाओं को पूरा सरकार का सपोर्ट है पर गुरुकुलों को कहीं भी भारत सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। अब साधु लोग क्या करें? संत लोग गुरुकुल चलाएं तो लोग कहते हैं पाखंडी है बाबा। बड़े बड़े अब देखिए मूवियाँ बनती हैं आश्रम जैसी मूवियाँ बना बना करके संतों के खिलाफ युवाओं के मन में जहर भरा जा रहा है कि नहीं? आप लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। महाराज आपने जो सवाल किया ना वो गंभीर भी है। ऑडियंस का एक हाथ सवाल तो ले लेंगे, सत्र भी पूरा हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि कुछ बाबाओं ने सचमुच पाखंड किया भी है ना, चाहे सब नहीं भी करते हो। उन्होंने जो उनको जो सजा मिली कानून से मिली है ना, कोई पब्लिक नहीं है। रामपाल महाराज हो, चाहे आसाराम जी महाराज हो, चाहे गुरमीत, सभी को जो कुछ भी कार्रवाई हुई कानूनी हुई। उन्होंने जो भी हरकतें की, गलत हरकतें की, वो पकड़ी। वो मौलवी करे या महाराज करे, कानून तो बराबर है। तभी वो जो पट्टी बंदी थी वो इसलिए बनी थी, हम नहीं देखेंगे कि मौलवी कर रहा है कि महाराज कर रहा है। ना वो पट्टी का कॉन्सेप्ट ये था। ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न आप अलग आप बताइए। महाराजों ने गलत किया ना, छवि जानबूझ के जो थोड़ा गलत किया उसे दंड बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ। परंतु ये बताइए कि आज बॉलीवुड के द्वारा गुटखा बेचा जा रहा है, क्या ये सही है? आज बॉलीवुड के द्वारा शराब का प्रचार किया जा रहा है, क्या ये सही है? आज बॉलीवुड के द्वारा खुलेआम जुए का प्रचार, जंगली रमी का प्रचार किया जा रहा है, क्या ये सही है? यदि ये गलत है तो इस गलत को गलत क्यों नहीं कहा जा रहा है? फिर संतों को, चलो जो संत गलत थे उन्हें दंड दो, हम कहते हैं दंड देना चाहिए। लेकिन जो सही हैं उन सही संतों को सही भी तो कहो। ऐसा थोड़ी कि एक गलत किया तो सारे संत समाज को आपने बदनाम कर दिया। अब आश्रम जैसी मूवियां जब बनी तो उसमें एक का नाम लेके बनाते ना मूवी, फिर सभी संतों को क्यों टारगेट किया गया? फिर तो बदनामी सभी संतों की हो रही है। अच्छे संतों को मंच मिले और अच्छे संतों की बातचीत दूर तक जाए, वही हमारे अमर उजाला के संवाद जैसे मंचों की कोशिश है। इसीलिए आप मंच पर हैं और हमारी कोशिश है कि आपकी बात देर तक जाए, दूर तक जाए। कि जैसे कि आपने कहा कि जो गलती कर रहा है उसको उल्टा लटका के मिर्ची में झोंक देना चाहिए। नहीं, मिर्ची का धुआं बेटा, जी सिर्फ धुआं। मिर्ची का धुआं। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि अगर आप ये कह रहे हैं तो उसी चीज़ को हम प्यार से नहीं सुलझा सकते हैं। ठीक यही तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी लोगों ने लड़ाई की, लेकिन उसमें क्या हुआ? लोगों ने लड़ाई की, मार काट हुआ, आज़ादी मिली? नहीं मिली। लेकिन जब गांधी जी आए, शांति से उन्होंने अपना काम किया, बहुत शांति से सब कुछ किया, बिना मार धाड़ किए, तब आज़ादी मिल गई उन्हें। अच्छा, तो यही चीज़ जैसे कि सुनो बेटा, आप भी पत्रकार हो। सुनो, गांधी जी के लिए आपने कहा कि उन्होंने शांति से आज़ादी दिला दी। ये बताओ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और जब लाशें ट्रेनों पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उन लाशों का जिम्मेदार कौन था? नाम बताओ। गांधी जी। हाँ, थे ना गांधी जी? आपने कहा हमने नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं।